अब भय के मारे क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता है, उस वृत्तासुर के पेट में चला गया, लेकिन वहां जप करते रहा, जप करते रहा। और जब इतना किया तो उसके पेट में जाने पर भी वो पचा नहीं। वहां वज्र का प्रभाव करते रहा, हारता रहा, जप करता रहा, दिन रात अखंड रूप से वज्र का प्रहार करते करते 1 वर्ष लगा। तब उसके कुक्षी को फाड़ करके इंद्र बाहर आए। देखिए मंत्र कहां तक बचाता है। वृत्तासुर के उदर में रहते हुए इंद्र की रक्षा हुई गुरु मंत्र से, और वह उसका उदर फाड़ करके बाहर निकले। बाहर जब निकले तो पुनः जो इसको मारा, वृत्तासुर को मारने का पुनः उसको पाप लगा। अब जब पाप लगा तो इंद्र पूरे धरती भागते फिर रहा है, ब्रह्म हत्या वृद्धा का रूप धारण करके उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है कि ठहरो इंद्र, ठहरो इंद्र। तो इंद्र स्वर्गलोक छोड़ करके भाग गए, लेकिन ब्रह्म हत्या उसको वहां भी परेशान करता रहा, भागता रहा, और भागते भागते इस पृथ्वी पर आया, भारत भूमि पर आया। और भारत भूमि पर जो मान सरोवर था, उस मान सरोवर में प्रवेश करके वहीं पर ध्यान करने लगा, कोने में घुस कर। बताइए, देवताओं को भी ध्यान करना पड़ा है, और इसी धरती पर आकर के ध्यान करना पड़ा। वहां तो भोग विलास में रमे रहते। मान सरोवर में 12 वर्ष के लिए इंद्र प्रवेश कर गया कि जब तक अब ये काला शरीर गोरा नहीं हो जाता। तो काला पड़ गया, तो पाप जो है, पाप जब करेंगे तो आपका तेज हीन हो जाए, आप काला पड़ जाए। तो काला बिल्कुल पड़ गया था इंद्र, सब कुछ काला, आभूषण काला, शरीर काला। और मौन सरोवर में घुस करके ध्यान करने लगा। तब ब्रह्म हत्या किनारे पर खड़ी रही कि तुम कभी तो बाहर आओगे। तो ध्यान करते रहे उधर, इधर इंद्रासन खाली। इंद्रासन खाली जमन करके सप्त ऋषियों ने विचार किया कि कोई दूसरा इंद्र यहाँ पर ला करके देना पड़े, क्योंकि बिना इंद्र का यहाँ का शासन नहीं होगा, सब काम तितर बितर हो जाएंगे। जितने सूर्य है, वायु है, पानी है, जल है, अग्नि है, ये सब इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए सबको शासन में रखना है, तो किसी न किसी को इंद्र बनाना है। तो इसी पृथ्वी पर नहुस नाम के राजा हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा। इसको ले गया, स्वर्ग के गद्दी पर सप्त ऋषियों ने बैठाया, और स्वर्ग के गद्दी पर जब बैठ गए, देखिए पुण्य अर्जित करना अलग बात है, पाप से रहित होना अलग बात। पुण्य तो उसने अर्जित किया यज्ञ हवन करके, लेकिन ये व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा नहीं छोड़ पाए। व्यभिचारी बने रहे। अब व्यभिचारी बने हुए लोग स्वर्ग भी चला जाएगा तो वहां से गिरना पड़ेगा। ये राजा नहुस स्वर्ग गए, और स्वर्ग जब गए तो इंद्र गद्दी पर बैठे, और इंद्र गद्दी पर बैठे तो अकेला मन ना लगे। तो विचार किया कि मैं जब इंद्र हूं तो इंद्र की पत्नी जो वो तो मेरी होनी चाहिए ना, मैं हूं तो। देखिए इतना बेविचार। जब मैं हूं इंद्र, तो इंद्र का पत्नी जो है मेरे पास आके बैठे इंद्राणी बन करके। तो दासियों को आदेश दिया कि जाओ सची को बोलना मेरे पास आकर के बैठे। सची को जब संभाल गया, बहुत दुखी हुई। एक तो विपत्ति के मेरे पतिदेव पाप के कारण भारत भूमि मान सरोवर में चले गए हैं, और उसमें भी ये आफत की इंद्र हमको पत्नी बनाना चाह रहे। बार बार संवाद भेजे, नहीं आए। तो नंदन वन स्वयं गए नहुस राजा, और निवेदन किया कि देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो वो दुखी हो गई कि अब मैं क्या करूं। अपने गुरुदेव को स्मरण किया, क्योंकि इंद्र ने गलती किया था गुरु को उठा करके, लेकिन सची की तो कोई गलती नहीं थी। इसलिए सची ने गुरुदेव को स्मरण किया। गुरुदेव प्रकट हुए,
कहा गुरुदेव मेरे ऊपर विपत्ति इतनी आपके रूठने के कारण है। आज देखिए कि दूसरा इंद्र कोई आया है, हमसे विवाह करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? कहा सच्ची तुम विवाह करो। कहा गुरुदेव जी आप क्या करें, मैं तो पतिव्रता हूं। कहा उसको कह दो इंद्र को, कहा हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको पालकी में बैठ के आना पड़ेगा और उसमें कहार रूप से सप्त ऋषियों को लगाना पड़ेगा। जो बूढ़े बूढ़े ऋषि हैं वो आपको उठा करके लाए। विवाह में देखते हैं घर में साइकिल भी ना हो तो लोग कार किराए पे लेके जाता है, इतना दिखावा है दुनिया। कार लेकर के जाते हैं विवाह करने, तो उसको काम पालकी में बैठ करके आए, फरमाइश होता है बारातियों को, इस कार गाड़ी से आए, बस से आए, ऐसे आए, ताकि लोग देखे कि देखो मेरे यहाँ कैसा विवाह हुआ है। तो पालकी में बैठ करके आने का आदेश दिया, और आदेश दिया कि इसको तो आतुरता थी, जल्दी से पहुंचे, जल्दी विवाह करके सची को लाए। बूढ़े ऋषि तो टक झुक करके चलते थे, वो कहते थे तेजी से चलो, तेजी से चलो, सर पे सर पे सर पे। अब जैसे बैलगाड़ी में बैठते हैं तो बैल को लात मारते हैं, तेजी से चलो, लात मारते हैं, लाठी मारते हैं, कोड़ा मारते हैं, बैल तेजी से चलेगा। तो इंद्र ने उन ऋषियों को लात मारा जिन ऋषियों ने उसको गद्दी पर बैठाया, सप्त ऋषि, और उनमें से सबसे जो महान क्रोधी है भगवान शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि, उसी को लात लग गया जोर से। और जैसे लात लगा उसने फिर मर्यादा को तोड़ा कि महामूर्ख, एक तो मैंने तुमको धरती से उठा करके स्वर्ग की गद्दी पर बैठाया, यहाँ भी कामी बनकर के तुम विवाह दूसरे के पत्नी से करने जा रहे हो, और सर पे करके जाओ, तुम सर्प हो जाओ। पटका पालकी, और वह नहुस राजा अजगर का रूप धारण करके पुनः धरती पर गिर पड़ा। ये व्यभिचार स्वर्ग में भी शांति से नहीं रहने देगा। तो नहुस राजा धरती पर गिरे अजगर बन करके, और यहीं पर रहने लग गया। महाभारत में लिखा है कि एक बार उसने भीम को पकड़ लिया खाने के। अब भीम को पकड़ा, युधिष्ठिर जी महाराज गए हैं छुड़ाने के लिए, उनके संवाद मात्र से पाप से मुक्त हुआ है, क्योंकि धर्मराज के स्वयं। तो इस तरह से इंद्र 12 वर्ष तक मान सरोवर में ध्यान किया, और उधर उसकी पत्नी भी जाने वाली, और इंद्र का गद्दी भी जाने वाला था। ये क्या घटना घटी? एक गुरु का थोड़ा सा अपमान करने के कारण इंद्र को कौन कौन सा दीन नहीं देखना पड़ा, स्वर्ग छोड़ करके धरती पर भटकना पड़ा, पत्नी भी हाथ से जाता और स्वर्ग का गद्दी भी चला जाता। तो ऐसा जीवन में गुरु का अपमान करने से होता है, ये शास्त्र बतला रहा है कि इंद्र जैसे देवताओं के साथ में ये हुआ। तो परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, और राक्षस अचानक इतना महान भक्त कैसे बन गया? बीच युद्ध में कैसे उसने प्रार्थना किया? विरते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा, सपाला भवन सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियः। वृते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा, वृत्तासुर को मारकर शक्र की वो दशा हुई, पुनः वो गए। उसके बाद पूछते हैं कि ये थे कौन? तब नारद ऋषि बताते हैं कि ये पूर्व जन्म में बहुत बड़े राजा थे। ये चित्रकेतु नाम का राजा, और चित्रकेतु नाम के जो राजा हुए, ये सुनने में तो भारी विचित्र लगता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं चित्रकेतु राजा जहां पुत्र न हुआ एक। कितनी पत्नी थी? 1 करोड़ रानी जहां, 1 करोड़ पत्नी थी उसकी।
अभी कितना 125 करोड़ तो भारत की आबादी है, उस समय समझिए कितना बड़ा ये भारत भूमि था। 1 करोड़ सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणि दशा भवन, कहते इतने उनकी पत्नी थी, सहस्त्र को 1000 को 1000 से गुणन करने पर 1 करोड़ पत्नी जहाँ पुत्र न भया एक, भाग्य बिना क्यों पाइए पूर्व जन्म काले। का 1 करोड़ पत्नी अब पुत्र एक भी नहीं, भारी दुखी था राजा चित्रकेतु। तो एक दिन नारद ऋषि उसके भवन पर गए हैं। बड़ी पत्नी कृति दूती थी। तो नारद ऋषि जब वहां गए हैं तो राजा बहुत दुखी होता है कि महाराज एक पुत्र कम से कम आपकी कृपा से हो जाए। तो कहा राजन तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तो कहा कम से कम मैं पिता तो कहला जाऊं, इतना हो जाए कम से कम। कहा रहेगा लेकिन ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। कहा कम से कम मैं पिता बन जाऊं, इतना ही हो। तो नारद ऋषि की दया से एक पुत्र ने जन्म लिया। और एक पुत्र ने जब जन्म लिया तो राजा तो पहले 1 करोड़ पत्नी का देख रेख करते थे। जब बड़ी पत्नी को पुत्र जन्म लिया तो राजा उसी घर में हरदम रहते थे। पुत्र का मुख देखते उसी को लालन पालन में रहने लगा। इधर जो एक को छोड़ करके इतने पत्नियां, उसका क्या हाल हो। वो सारे पत्नियां मिल करके षड्यंत्र रचा कि राजा हम सबको त्याग दिया है इसी बच्चे के कारण से, तो बच्चे को हम मार डाले। सबने मिल करके दासी को लोभ दे करके बच्चे को जहर दिलवा दिया। और बच्चे को जब जहर दिलवा दिया कुछ ही क्षण में उसका पुत्र गरम ददो कुमाराय दुर्दशम निरपति प्रति ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम। अपने पुत्र को मरा हुआ जान करके धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा राजा। एक तो महान कोशिश करने के बाद घर में एक पुत्र हुआ, वो भी मर गया। राजा रानी बहुत विलाप करते, किसी भी तरीका से वो चुप होने में सामर्थ्य नहीं था। पुनः नारद ऋषि आए हैं और नारद ऋषि से बहुत तरह से फिर से प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव आप मेरे उस जीव को बुला दीजिए, इस शरीर में प्रवेश करा दीजिए, एक बार मैं पुत्र को देखना चाहता। और देखने के प्रयास किया कि मैं देखना चाहता हूं। तो नारद ऋषि ने उस जीव को आह्वान किया है, बुलाया है। पहले तो बहुत समझाया कि जिस तरह से संसार में एक ही वृक्ष पर संध्या काल में नाना भांति के पक्षी बैठते हैं और भोर होते हैं उड़ के चले जाते हैं। कहे चित्रकेतु राजा ठीक उसी तरह से संसार में एक घर में सब जन्म लेता है, फिर अपने अपने पुण्य अपने अपने संस्कार के कारण चला जाता है उड़ करके। सब दिन एक घर में सब नहीं रहता। कहां कहां से जीव आया, कोई स्वर्ग से लौट के आया, कोई नरक से लौट करके आया। एक ही घर में स्वर्ग के लोग हैं, नरक के लोग हैं, तलातल के लोग हैं, पताल के लोग हैं, सबका अलग अलग रंग ढंग है। कोई दिन रात राक्षस की तरह लड़ाई झगड़ा करने में मजा लेता है, कोई भजन करने में मजा लेता है, कोई तामसी भोजन करता है, कोई सात्विक भोजन करता है, कोई अपने आप को समेट के रखता है, कोई बिखरा पड़ा है, कोई व्यभिचारी है। तो एक ही घर में तमाम लोग से आया हुआ जीव है और पुनः चला जाता है। तो बहुत तरह से कहा कि एक बार मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। उच्चरुतम्र मृतकोपन्ते पतितं मृतकोपमा शोकाभिभूतं राजन् बोधयन्तो सदुक्तिमें यथा प्रयाति संयाति स्रोतवेगेन बालुका सुयंजते विजुंजन्ते यथा काले नदीनां। का जैसे समुद्र में नदी में
पानी का वेग आता है और बहुत बालू एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर वेग आता है उस बालू को बिछोड़ करके कहां से कहां ले जाता है। कितना उपमा दिया है, जैसे वेग आया तो बहुत से बालू एक जगह इकट्ठा हो गया, अब दोबारा वेग आया तो उस बालू को कौन सा बालू कहां पे जाके छोड़ देता है, बिछो हो जाता है। कब उसी तरह संसार में संयुजते मिलते हैं और बिछुड़ करके चले जाते हैं। वयम च त्वयम च में चेमे तुल्य कालाश्चराचर जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्रांगे वे विदुर्न। कहते उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवंता इमे देहा, यह शरीर अंत को प्राप्त करने वाले हैं। आयु कर्म च वित्तस्य विद्या निधनम एव च पंचेतानो यः सृजन्ते गर्भस्थस्यैव दीना। कहते जब बालक जन्म लेता है उसी वक्त उसका आयु निर्धारित रहता है कि कितना दिन संसार में जिए। कर्म ये इसका कर्म कैसा होगा, इसके पास धन कितना होगा, विद्या कितना होगा। निधनम च पंचेतानि सृजन्ते गर्भम, गर्भ में ये सब कुछ काम हो जाता है। ये संसार में कितना दिन रहे, कितना धनी गरीब अमीर होगा। इसलिए कहा नलिनी दलगत जलमति तरलम, जैसे कमल के पत्ते पर जल है और कितना चंचल जल है, रात्रि में ओष्कन गिरता है मोती के तरह चमकता है, सूर्य उदय होते ही सब मोती पार हो जाते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा नातम नाहम नायम लोकस्तदभिकिमर्थि क्रियते शोकः। का अष्टकुलाचल 8 पर्वत 7 समुद्र ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा भी एक दिन मरेगा, पुरंदर इंद्र भी एक दिन मरेगा, ब्रह्म पुरंदर दिनकर का ये सूर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, तो शोक किसके लिए हम शोकाकुल हों। इसलिए गीतानंद स्वामी क्या कहते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इस जिंदगी को बदलना पड़ेगा और मौत जब आपको आवाज देंगे आपको अपने घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा।
ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मलमल के रोना पड़ेगा, हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जिंदगी है किराए का घर है, कबीरा गर्वन कीजिए काल गए करके, ना जानो कित मार्शी क्या घर क्या परदेश। नारद ऋषि ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। कहा महाराज हमको एक बार मेरे पुत्र का एक बार भेंट करा दीजिए, मैं उसको देखना चाहता हूँ। जीवात्मा का आह्वान किया, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च। हे जीव देखो ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये कितने विह्वल हो रहे। सुहृदो बांधवास्तप्ता सुचा त्वकृतं वृषं कलेवरं
स्वामाविश्य शीश आयुष हृदवत। हे जीव आओ अपने कलेवर में शरीर में प्रवेश करो और अपनी शेष आयु को सुहृद के घेरे में रह करके घेरो। भुंक्त्वा भोगान पितृ प्रत्तान धिष्ठित निर्वासन। अपने पिता के गद्दी पर बैठ करके इस पृथ्वी का भोग करो। और जब जीव को इस तरह से आदेश दिया नारद ऋषि ने, तो जीव शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके कहते हैं कस्मिन जन्ममयी मह्यम पितृ मातृ भव। हे राजन, हे चित्रकेतु राजा, आप किस जन्म के माता पिता है? क्योंकि जन्म तो अनंत हुआ है। एक बार कुछ समय के लिए आपके यहाँ जन्म लिया तो आप पुत्र कहते हैं। आपके जैसे कितने पिता मिले, कितने माँ मिले, कितने पत्नी मिले, पूरा संसार ही तो अपना। और आप किस नंबर के माता पिता हैं? कस्मिन कस्मिन जन्ममयी मह्यम मातृ पितृ भवान। आप किस जन्म के हैं? कर्मवीर ब्राह्मणस्य देव त्रिंग मृगयोनिष। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि योनि, वही बात कह रहे। तो मैं देवता बना, ये त्रियंग योनि में सांप बिच्छू बना, कहां कहां नहीं जन्म लिया और किस योनि का आप है? बहुत जन्म हुआ है, बहुत सब कुछ मिला है, बहुत बंधु ज्ञात्या इत्यादि मिले हैं। सर्व एव ही सर्वेषां भवन्ति कर्मसु मिथ्या। सब तो बन करके मिथ्या हो गया। अब पूर्व जन्म के कौन माता पिता है उसको कोई नहीं जान, वो भी मिथ्या हो गया। जो है मरने के बाद वो भी मिथ्या हो जाएगा। मरने के बाद फिर कोई पिता कोई पुत्र नहीं रहेगा, कोई संबंधी नहीं रहेगा। पुत्र ही मर जाए और पुनः वो घर में आ जाए, किसी के शरीर पर उतरने लग जाए तो कोई बर्दाश्त करेगा? चाहे वो प्राण के समान ही क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बिल्कुल किसी का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर महुआ बारी में एक व्यक्ति मर गया तो उधर उसका चिता जल रहा था। वो अपने कर्ता पर उतरे, और कर्ता पर उतरे तो बेटा को आदेश दिया सबको सत्संग कराओगे कि नहीं कराओगे? और सत्संग कराओगे तो वृंदावन से बाबा को बुला के करवाओ। तो भूत को भी मेरा नाम याद रहा तो तुरंत फोन किया कि महाराज ये शरीर छूट गया इसका, आपको कहते हैं कि आके सत्संग कर दीजिए। तो मैं कहा ठीक है, मैं आके कर दूंगा। और समय पर गए सत्संग करने तो बीच बीच में उतरता था, और जब उतरे वो तो रोने लग जाए, दूसरे तरह से करने लग जाए, कुछ न कुछ अच्छे बात बोलने लग जाए। लेकिन उसका बेटा जो था वो कुरकुराते थे, मेरे पास आके कहते हैं पिताजी मर ही गया था, क्यों आता है? बाबा इसको कहिए यहाँ से जाने के लिए। हम कह रहे सत्संग करवा रहा है, कराने दो उसको, तो उसी के आदेश से सत्संग हो रहा है। सत्संग करके बेचारा चले जाएंगे। जब जब कर्ता पर उतरे तो अच्छे अच्छे बात बोले। जो गुप्त रूप से खैनी खाने वाला था उसका समधी सब कहते थे तुम दीक्षा लिए हो, खैनी खाते हो, नरक में जाओगे। बाबा आया है सत्संग करो बैठ के। तो उसको घर में संतान नहीं हो रहा, का मैं आशीर्वाद देता हूँ इस बार तुमको संतान हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे बात बोले। सत्संग समाप्त हुए, बीच बीच में उतर जाए तो दूसरे तरह करने लग जाए, फिर उसको हाथ जैसे उठाए शांति रहिए, फिर वो नॉर्मल हो जाए। प्रेत में देखिए इतना, जब कोई सत्संगी प्रेत था, सत्संगी व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद आकर के सत्संग कराए, और सत्संग कराने के बाद फिर जब दक्षिणा देने की बारी आई, सब कुछ लेकर आए, फिर उतर गए। फिर उतरे तो कहते बाबा हमको दीक्षा देने का आदेश दीजिए। दीक्षा देने का आदेश दे देंगे, लेकिन मेरे साथ वृंदावन जाना होगा, चलोगे? कहा हाँ बाबा चलेंगे। कहा चलिए तब, छोड़िए इस झंझट को, निकलिए यहाँ से।
तो गाड़ी में बैठाया और वो भी धड़ाम से गिरे, फिर चले ही गए बेचारा। तो अच्छा बोलने वाला भी, परिवार का हित चाहने वाला भी अगर मरा हुआ व्यक्ति घर में लौट के आ जाता तो उसको चाहने वाला कोई नहीं। जबकि वो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं था, अच्छे बोलते थे, सबको अच्छी बात समझाते थे, उसको स्वीकार नहीं किया बेटों सब। तो ये वही कह रहे हैं कि किस जन्म के आप कैसा। तब कह रहे जिस बेटा के लिए मैं इतना रो रहा हूँ वो हम ही को कह रहा है तुम किस नंबर के माँ बाप हो। तुरंत उसका जो था विह्वलता, शोक तुरंत नाश हो। और शोक जब नाश हुआ तो अपने राजगद्दी को, घर को, पत्नियों को सबसे मुख मोड़ करके वो भजन करने के लिए चला गया। और भजन करके वो गंधर्व बन गए। गंधर्व जब बन गए राजा चित्रकेतु, तब विमान से विचरण करते। विमान